हाफिजाबाद से हमारे स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक काली की मंडी की हर दिल अजीज शख्सियत अवामी लीडर फ़ख्र हाफिजाबाद राय कमर जबान खरल की मोहल्ला मुस्तफ़ा आबाद आमद अपने करीबी साथी छोटे भाई मलिक फ़ख्र शेर उनके घर जाकर अयादत की और मलिक फ़ख्र शेर की जल्द से जाबी की दुआ की। मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद के लोगों ने राय कमर जमान खरल से मुलाकात की और अपने सेवरेज समेत दीगर मसाइल के बारे में आगाह किया, जिस पर उन्होंने मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद का विजिट किया, जल्द तरक्याती काम शुरू करने का वादा किया है। लाहौर के इलाका शादबाग में बशीर भट्टी और नदीम भट्टी टिक्का रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। राना नोमी सदर MSF NA 118 की खुसूसी शिरकत रिबन काट का रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर राना सोनू और शादबाग के ताजी रहनुमा मौजूद थे, जिनमें मलिक मोनी, शकील, फैसल और आदिल शामिल हैं। लाहौर से अपडेट करेंगे। गुज़िश्ता रात सीनियर सहाफ़ी मलिक अब्रार अहमद को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहर की अहम सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात की शिरकत तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। मलिक अब्रार अहमद नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल मलिक तारिक अहमद के बड़े भाई और चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल के दरीना साथी थे। वो तवील अरसे से सहाफ़त के शोबा से वाबस्ता थे। इस मौका पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद एहसान मुगल ने मलिक अब्रार अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो एक बासलाहियत और जिम्मेदार सीनियर सहाफ़ी थे। उनका दुनिया से रुखसत होना सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान है। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ फातिह खानी के साथ इजहार ताज़ियत भी किया गया। SB कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ का थाना मुस्तफ़ा आबाद का अचानक दौरा। DSP नदीम यासीन और SHO मुस्तफ़ा आबाद ने थाने से मुतालिक तमाम सेक्शन का जायजा करवाया। थाने में सिप्स प्रोटोकॉल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। SB कैंट ने कहा, सिप्स की जदीद सहूलियात से आवाम को मुस्तफ़ीद किया जाए। 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स करें, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने की कोत, रिकॉर्ड और फ्रंट डेस्क पर मौसूल होने वाली दरखास्तों को भी उन्होंने चेक किया, जबकि थाना और हवालात की सफाई, दीगर इंतजामी मामलात देखे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी या ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, निजी टॉर्चर सेल जैसे इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रंट डेस्क पर मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। सहूलत ऑफिसर और गाइड कांस्टेबल थाने में आने वाली आवाम की रहनुमाई करें। रवायती पुलिसिंग से हटकर जदीद और स्मार्ट पुलिसिंग को फ़रोग़ दिया जाए। घर से 17 लाख मालियत का सोना चोरी होने का ड्रॉप सीन। बड़ी बाबी ही वारदात की मास्टरमाइंड निकली। थाना वीमन रेस कोर्स पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। घर के दीगर अफराद की गैर मौजूदगी में मुल्जिमा ने घर से सोना गायब किया था। मुल्जिमा ने सोना चोरी करके फरोख्त किया और रकम सुहेली के घर बतौर अमानत रखवाई। पैसों और सोने के लालच में चोरी के वारदात का ड्रामा मुल्जिमा ने एतराफ़ भी कर लिया। 7 लाख नकदी और सोने की अंगूठी बरामद। मुल्जिमा असफारा को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर पतंग फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SDPO नॉर्थ कैंट नदीम यासीन की सरबराही में SHO नॉर्थ कैंट रुमान इकबाल की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई, पतंगों की सप्लाई को नाकाम बना दिया। शहरियों की मौत के सौदागर 2 बैनुल अज़लाई पतंग डीलर फलक शहजाद और अलीम इकबाल नॉर्थ कैंट पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मुल्जिम फलक शहजाद और अलीम इकबाल से लाखों मालियत की 100 पतंगें और दीगर सामान बरामद। मुल्जिमान का पेशावर से बदरिया ऑनलाइन ऑर्डर पर सामान मंगवा कर सप्लाई देने का एतराफ़। वालदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। SP कैंट की SHO नॉर्थ कैंट रुमान इकबाल और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। उन्होंने कहा, पतंगबाजी, पतंग फरोशी और पतंग साजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। खानेवाल से अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब जावेद चौधरी के मुताबिक दी हॉक स्कूल खानेवाल में अफजाल साद वकास ने सालाना इम्तिहान 2025 जमात अव्वल में 100% नंबर हासिल करके फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये सब उनके वालदैन और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। पोस्ट ऑफिस 14 गैर कानूनी पतंगे और डोर की पार्सल की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया। SHO ओल्ड अनारकली वाजिद अली की टीम के हमरा कार्रवाई। गैर कानूनी पतंगों के पार्सल दूसरे शहर से लाहौर में डिलीवरी के लिए रवाना किए गए थे। पार्सल से 1150 पतंगें और 23 केमिकल डोर बरामद। SP सिविल लाइन की SHO और टीम को शाबाश। उन्होंने कहा, गैर कानूनी तौर पर पतंगों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है, कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर पुलिस की जानिब से अपने शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीद सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद विर्क की बरसी के मौके पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फातिह खानी पेश की। इस मौके पर उन्हें सलामी पेश की गई। 20 जनवरी 2017 को थाना काहना में तैनाती के दौरान इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग से जाम शहादत नोश किया।
تقریب میں شہید کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء محکمہ پولیس کا مان ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر مرتضیٰ کرامت نے کہا، پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے۔ محکمہ پولیس شہداء کی ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ شہداء کی ورثاء کو گھروں کی فراہمی، بچوں کے لیے اسکالرشپس اور ملازمتوں کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں۔ محکمہ پولیس زندگی کے ہر موقع پر شہداء کے لواحقین کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہے۔ ساہیوال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ محکمہ انہار ساہیوال نے پنجاب حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ 25 روز گزرنے کے باوجود قادر آباد کے گرد و نواح میں ہزاروں ایکڑ زمین کو پانی دینے والی نہروں کی بھل صفائی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف ساہیوال میاں احمد منظور بٹو کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ساہیوال کے نواحی علاقہ قادر آباد کے ہزاروں ایکڑ اراضی کو پانی دینے والے 5L 4R اور 5L کے رجوایوں میں بال صفائی کا کام شروع نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے علاقہ بھر کے کسان سراپا احتجاج ہیں اور محکمہ نہار کی کارکردگی پر شدید برہم ہیں۔ ہماری مختلف کسانوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر آب پاشی اس حوالے سے کسانوں کی فریاد سنیں اور بال صفائی کا بر وقت کام شروع کروائیں تاکہ مقررہ تاریخ تک پانی کی آمد ہو سکے اور ہمارے ہزاروں ایکڑ اراضی کو پانی دستیاب ہو سکے۔ جس کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے آج گندم اور مختلف فصلیں جو ہیں وہ پانی مانگ رہی ہیں۔ ہم مجبوراً ٹول چلا کر اپنی فصلوں کو پانی دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے محکمہ نہار کے اعلیٰ افسران اپنے دفاتر تک محدود ہیں اور فیلڈ میں کام نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بال صفائی کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے اور اس وجہ سے کسان پہلے ہی تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر آب پاشی سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ 5L اور 4R میں بر وقت